ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों वनवास के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे उन भगवान का उनको दर्शन हो जाता है। भगवान भी इतने उच्च कोटि के जो ऋषि वाल्मीकि जी हैं उनका सम्मान करते हैं। और जब वहाँ से निकलने लगते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम से, तो बड़े विनम्र होकर वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हे ऋषि, हमको ये बताइए कि आगे कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ हम रहें, जाकर कुछ दिन कुटी उटी बना लें और वहाँ कुछ दिन रहें। पूछे हूँ मोही कि रहूं, कहूँ मैं पूछत सकुचाऊं। आप हमसे पूछते हो कि हम कहाँ रहें, वाल्मीकि जी बोलते हैं। अब देखो भगवान कहाँ रहे भगवान कहाँ नहीं है। जो हर जगह है वही पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहें। क्या बात है। जो सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा, तो यहाँ पर मौका मिल गया साधना के बारे में बताने के लिए कि भगवान है कहाँ पर। देखो इसमें दो प्रकार की बात है। वाल्मीकि जी दोनों प्रकार से विचार करें। एक बात तो यह है कि राम जी परमात्मा है और परमात्मा को कहाँ रहना चाहिए इस पर अलग तरह से विचार होगा। और यदि राम जी को हम राजकुमार माने तो इसके नाते वो किस स्थान पर रहते हैं। अगर शरीर में मान लेंगे तो स्थानीय हो जाएंगे, उनका कोई लोकेशन होगा। वो किसी लोकेशन पर हैं, अयोध्या में हैं या वनवास में जा रहे हैं। लेकिन जब परमात्मा मानेंगे सर्वत्र व्याप्त, तो उसका विचार दूसरी तरीके से होगा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम जी, आप तो परब्रह्म परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त है। बल्कि हम तो यही बोलेंगे कि आपके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। ये जो देश काल फील होता है ये सब फीलिंग है सिर्फ। ये जो टाइम और स्पेस ये सिर्फ आभास मात्र है, फीलिंग है। बड़ी उच्च बातें हैं। साइंटिस्ट लोग भी इसको पकड़कर बहुत रिसर्च करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। क्वांटम फिजिक्स इसके बहुत नज़दीक आता है। टाइम और स्पेस बस फीलिंग है हमारी। एकमात्र यहाँ पर एक ही चीज है, ईश्वर। अपने हम भीतर अगर तार तार देखें, एक एक चीज, एक एक शरीर के परत को देखें, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के अलावा कुछ इसमें भी नहीं है। हम बोल के कोई चीज है का? मैं बोल के कोई चीज है का? मैं तो अगर बोलो तो वही है, मैं अगर बोलो तो ईश्वर है, और कुछ नहीं। ये देश काल सब प्रतीति मात्र है। इसलिए तो शास्त्रों में बोल देते हैं ये स्वप्न है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। भगवान शिव बोल देते हैं। इसलिए यह कहना भी बस बोलने के लिए है। देश काल तो है नहीं, तो सब जगह है, ऐसा क्या बोलना है वो भी बोलना मुश्किल हो जाता है। सर्वत्र व्याप्त, अरे क्या जगह ही नहीं है, टाइम एंड स्पेस ही नहीं है, तो सर्वत्र व्याप्त कहाँ से? बस वही है, वही था, वही था, वही है, जैसा है तैसा है। फिर भी साधकों को समझाने के लिए भाषा की अपनी एक लिमिटेशन है, कहाँ तक जाएगी।
साधकों को समझाने के लिए बोल दिया जाता है परमात्मा सब जगह है। इसलिए मुझे आपसे पूछते हुए संकोच हो रहा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं हैं। कोई आपसे पूछे ना कि बोलो भगवान कहाँ है, तो उसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए, बोलना चाहिए ये बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है। जहां भी हम आपसे कह दे कि आप वहां रहो, आप तो वहां पहले से हैं, फिर हम कैसे बोल दे कि आप वहां जाओ और कुटी बना के रहो। ये निर्गुण स्वरूप देख रहे हैं वाल्मीकि जी, साधकों को बताने के लिए साधना क्या है। तो इस प्रसंग में वाल्मीकि जी भगवान राम को रहने के स्थान बता रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी इसी प्रसंग के सहारे साधकों को परमात्मा की प्राप्ति के साधन बताते हैं। वाल्मीकि जी भगवान को तरह तरह के भक्तों के हृदय में वास करने के स्थान दिखाते हैं। भगवान तो सब जगह है, लेकिन भक्तों को वो अपने हृदय में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए भक्ति पहला लेसन है। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए भगवान में, तब जाकर ये ज्ञान आएगा, तब जाकर हृदय में परमात्मा उपलब्ध होंगे। अभी क्या है? अज्ञान से भरा हुआ ये हृदय, वासनाओं से भरा हुआ ये हृदय, कामनाओं के घटा टोप बादलों की तरह छाई हुई, जिनके कारण ये परमात्मा चैतन्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। ये जो संस्कार वासनाओं का आवरण हटाना है हमको, और हटाना है तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अपने आप बैठे बैठे ये नहीं होगा, साधना मेहनत करना चाहिए। ये एफर्ट है, प्रयत्न है। हम अपना प्रयत्न करेंगे तो भगवान तो तैयार है मदद करने के लिए, हर समय तैयार है। जिस क्षण हमने परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया और प्रयत्न शुरू कर लिया, भगवान की कृपा उपलब्ध है, उपलब्ध होने लगती है। तो इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। ज्ञानियों के हृदय में, भक्तों के हृदय में ही परमात्मा का वास होता है। शास्त्र का तात्पर्य यह है कि हमको ना अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। अभी जो हमारा ये चित्त है ना, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य से भरा हुआ है, जिलेसी है, कामनाएं हैं। हमको खड़ा होकर देखना चाहिए हमारे अंदर है क्या ये। क्रोध आता है, कामनाएं हैं, बहुत घमंड है, तो चित्त को शुद्ध करना है पहले। ये सबको कम करना, चित्त की शुद्धि पूरी तरह से नहीं हटेगा। काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य पूरी तरह से नहीं जाएगा। मन को हम शुद्ध करने के लिए साधना करते, जितनी भी साधनाएं हैं हिंदू धर्म में बताई गई है, बहुत क्लियर हो जाएगी। जितनी भी साधनाएं हैं, जप करो, पूजा करो, ध्यान करो, तीर्थ यात्रा करो, साधु संतों के दर्शन करो, दान करो, सेवा करो, ये सारी चीजें जो है ना, वो मन को शुद्ध करने के लिए हमारी काम क्रोध को कम करता है। क्योंकि ये सब करने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए ना। यू हैव टू डेवलप धैर्य इनसाइड यू। सेवा करने जाएंगे और धैर्य नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, छोड़ के भाग आएंगे, हमसे नहीं होता है। हाँ, उसके पास जाओ, कुछ कुछ बोलते हैं। हाँ? बूढ़े लोगों का सेवा करने जाओ, बहुत कुछ सुनाते रहेंगे आपको। हाँ? बड़ा पेशेंस चाहिए उस समय, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि उनके पास और कोई है नहीं आपके अलावा सुनाने के लिए। तो ये सब जब हम करते हैं ना, हमारे अंदर बड़ी सहनशीलता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, और धीरे धीरे ये जो 6 मल है ना, इसको मल बोलते हैं शास्त्रों में, मैल है ये, गंदगी, ये कम होने जा रहा है। इसका इफेक्ट कम होने लगता है। इसका इफेक्ट जब कम होने लगता है तो फिर हम ज्ञान में आते हैं, हमारी तीव्रता बढ़ती है, भगवान हृदय में दिखने लगते हैं।
उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिज्ञासु भक्त हो जाते हैं। और जिज्ञासु भक्त जब हो जाएंगे ना, तभी जाकर ज्ञानी भक्त होंगे। तो हमको साधना करते हुए धीरे धीरे शरीर, प्राण, मन, बुद्धि से ऊपर उठकर आत्म भाव में पहुंचने का कोशिश करना चाहिए। हम स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम कारण शरीर नहीं है, तो फिर ये सब क्या है स्वामी जी? ये सब अनात्मा है। तो इस प्रकार का ना हमको ये बैलेंसिंग करना चाहिए अपने जीवन में। अगर हम इन शरीरों से अपनी पहचान बनाएंगे तो ये अविद्या है। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि ये सब चलता रहे, चलने दो, इनकी गति चलती रहे, लेकिन इससे हम अपना तादात्म्य न बनाएं। अगर ये संतुलन बिगड़ जाएगा ना, तो हमको संसार रूपी गड्ढे में गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और चोट लगने से भी कोई नहीं रोक सकता। हर समय इस संतुलन को बनाए रखे, और ये संतुलन को बनाए रखना ही एक साधना है। चलने दो मन, साक्षी बनकर देखो ना, ये सारा कुछ जो हो रहा है उसको साक्षी बनकर देखो। तो वाल्मीकि जी अनेक प्रकार के भक्तों के अनुसार अनेक प्रकार की साधनाएं बताते। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, मुनि की प्रेम पूर्वक अंतरंग बातें सुनकर भगवान राम अपने अवतार का रहस्य खुल न जाए, इसलिए सकुचाते हुए मन ही मन मुस्कुराएं कि ये मुनि तो हमारे वास्तविक स्वरूप को भी जानते हैं भैया, भीतर की बात जानते हैं वाल्मीकि मुनि। देखो वाल्मीकि जी भगवान के सत्य स्वरूप को कैसे जानते हैं? वो इसलिए जानते हैं कि वो खुद भी उसमें स्थित थे, ज्ञानी थे। वो अब स्वरूप में, ईश्वर स्वरूप में स्थित थे, उनको वो पद प्राप्त हो गया था, इसलिए वो जानते थे। शास्त्र का सिद्धांत है कि जिसे अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा उसको परमात्मा का भी स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो जीवात्मा है वही परमात्मा है। भगवान कुछ बोले नहीं तो वाल्मीकि जी हंसकर कहते हैं, कहाँ ही बहोरी, बड़ी ही मधुर और कोमल वाणी में बोलते हैं। देखो जहाँ आध्यात्मिक बातें हो रही होती है ना, ये वाणी को कोमल और मधुर रखना चाहिए। तर्क वितर्क की बातें नहीं है, आपस में जब चर्चा होती है तो बड़ी मधुर और कोमल वाणी रखना चाहिए। शास्त्रों की बात हो रही होती है, चर्चा करते हैं साधक लोग आपस में, तो अपना ज्ञान ज़्यादा नहीं बखारना चाहिए, मधुर वाणी, कोमल वाणी रखना चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम जी सुनिए, अब हम आपको स्थान बताते हैं जहां आपको लक्ष्मण जी, सीता जी सहित निवास करना है। जब वाल्मीकि जी ये बता रहे हैं कि आप वहां वास करो, तो ये मत समझिए कि भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी तीन व्यक्ति है जो कहीं जाकर वास करेंगे, ऐसा मत समझिए। इन तीनों का अर्थ क्या है ये समझिए। भगवान राम का क्या मतलब है? परमात्मा। जिसके हृदय में परमात्मा का वास होता है वो प्रसन्नता, शांति, परमानंद का अनुभव करता है। ये सब परमात्मा के ही लक्षण हैं। कई लोग ना स्वामी जी से आकर पूछते हैं ये प्रश्न, आइए स्वामी जी से आकर प्रश्न पूछते हैं हमारे गुरु जी से कि स्वामी जी बड़ी टेंशन होती है, 10-10, 15-15 साल से सत्संग तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी टेंशन जाता नहीं है। तो टेंशन जाने का ना एक ही तरीका है, और वो है परमात्मा की भक्ति, तभी जाकर स्ट्रेस एंड टेंशन कम होगी। बाकी सब जो उपाय है, कहीं थोड़ा सा अपने मन को हटा लेना, ठीक है, वो सब उपाय भी ठीक है, कर लीजिए। अगर आपको उपलब्ध है ना, थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा किसी के यहाँ घूमने चले गए, बड़ी टेंशन हो रहा है, चल घूमने चले जाते हैं, ये सब बाहरी उपाय सब है, कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब ना आपको टेम्पररी शांति देगी,
आप कहीं जाते हैं किसी के यहाँ, कहीं घूमने चले गए, चलो कहीं घूमने निकल जाते हैं, बड़ी टेंशन हो रही है, बहुत वर्कलोड हो गया, वर्क का टेंशन हो गया, और जब वापस आएंगे फिर वही वर्कलोड, फिर वही वर्कलोड का टेंशन, फिर वही स्ट्रेस एंड टेंशन शुरू। टेम्पररी रहता है वो, कभी वो ना परमानेंट नहीं होगा। चलो कि एक वस्तु ले आए, कुछ खरीदने चले गए, मार्केटिंग शॉपिंग, थोड़ा समय मन बहल जाए, थोड़ा रेस्टोरेंट में चले जाए, बाहर खा के आ गए, ठीक है, उपाय कर लो अगर उपलब्ध है आपको तो, लेकिन फिर वापस आने से वही हाल, ढाक के 3 पात। इसीलिए यहाँ पर शास्त्र बार बार बोलते एक परमात्मा ही है, रियल शांति चाहिए उधर ही आइए, और कहीं नहीं मिलेगा। प्रसन्नता, शांति, परमानंद का अनुभव, ये सब परमात्मा के लक्षण है, ये उसके लक्षण है, जुड़ो उनसे। कोई भी बहुत टेंशन में आ जाए ना, आप उसको कम से कम, अगर वो नास्तिक व्यक्ति भी है ना, देखिए आप लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लोगों को चाहेंगे प्रचार प्रसार करके कि जोड़ें लोगों को किसी प्रकार से, तो देखिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं ना, भागवत में भी देखेंगे, रामचरितमानस में भी देखेंगे, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, लोगों को भगवान से जोड़ रहे हैं। एक ही काम, प्रचार प्रसार का यही काम, शुरुआत। क्योंकि सीधे किसी को आप वेदांत में थोड़ी ना बोल सकते, वेदांत में आ जाओ, उपनिषद का क्लास करो, तत्वबोध का क्लास करो, सब नहीं कर सकते। ये सब तो वही लोग कर सकते ना जो बहुत छठे छठे हीरे लोग जो निकल के आ गए, जिन्होंने अपना जीवन जी लिया। इस जीवन में आप पिछले जन्म में वैदिक जीवन जिए होंगे। कई लोग होते सोचते रहे हमने वेदों का जीवन जिया नहीं, वैदिक शैली का जीवन जिया नहीं, फिर भी हमको इतना अच्छा लग रहा है, वेदांत समझ में आ रहा, आत्मा की बातें समझ में आ रही, उपनिषद समझ में आ रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो बात यहाँ ये समझिए कि किसी न किसी जन्म में आप वैदिक पंडित रहे हैं, ब्राह्मण रहे हैं, आपने वो वेदों का पूरा कर्मकांड किया है, वो जी कर आए हैं, तभी आपको यहाँ मन लग रहा है। इस जीवन नहीं, पिछले कई जीवन में जी कर आए हैं। तो इसलिए लोगों को अगर जोड़ना हो तो सबसे पहला यही है कि किसी भी तरीके से उनको ईश्वर से जोड़ दो। कई लोगों का काम नहीं बनता है, काम बनाने के लिए जोड़ दो। और लोगों को देखो, लोगों का ये अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, उनसे आप पूछिए, भीड़ होगा ना तो भीड़ में पूछिए कि जब कोई नहीं होता है तब आपका साथ कौन देता है? सब लोग यही बोलेंगे भगवान साथ देते हैं ना, भगवान साथ। तो जुड़ो ना, हर समय जब भी मुसीबत आए तो उनके पास जाओ, उनकी मूर्ति के सामने बैठो। जो प्राइमरी लोग हैं, जो अभी एडवांस में नहीं है, उनको इस तरह से आप उपदेश दीजिए, आप लोग शुरू कीजिए ये काम। कोई भी लोग आपसे मिले, उपदेश ऐसे दीजिए। हाँ, बोले तुम करो, तुमको कुछ चाहिए ना जीवन में, उसके लिए मेहनत करो, लेकिन मेहनत करते करते एक बात याद रखो, जब मुसीबत आती है तो भगवान ही साथ देते हैं ना। तो एक काम करो, ये मंत्र है, एक मंत्र दे देने का है, इसका जप कर लेना। शुरुआत है तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन कर लेना, भगवान के किसी मंत्र का जप शुरू हो जाए, भगवान का साथ शुरू हो जाए वो उनका। यही तरीका है। नारद जी हो, सुखदेव जी हो, भागवत में लोग जो कर रहे हैं ना वही कर रहे हैं, लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ो। राम जी हो, नारायण भगवान हो, मन में इतनी भक्ति बढ़ जाए कि पूछो मत। धीरे धीरे जब परमात्मा को समझेंगे ना तो रामचरितमानस के क्लास में भी बैठेंगे आकर, भागवत के क्लास में भी आएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए देखो, ये सब परमात्मा के लक्षण है, शांति, परमानंद। जो आपको दूसरे वस्तुओं में मिल रहा है ना, उपलब्धि करके मिल रहा है ना, वो एक्चुअली देखो यहाँ मनोविज्ञान समझने वाली बात है। अगर हमको किसी वस्तु में सुख मिलता है ना, कोई चीज़ खा कर सुख मिलता है, कोई चीज़ सुन कर सुख मिलता है, कुछ सूंघ कर सुख मिलता है, स्पर्श का सुख है, गंध का सुख है, ये सब सुख कहाँ से आता है? वस्तु में है क्या? वस्तु में सुख नहीं है। मान लीजिए आपका लक्ष्य था कि आप ना एक BMW गाड़ी खरीदेंगे, लैंड रोवर खरीदेंगे, आती है 35-40 लाख की आती है, 1-2 करोड़ की भी आती है है ना? तो उस प्रकार खरीदेंगे। आपका लक्ष्य पूरा हो गया, बड़ी खुशी हुई,
आनंद का अनुभव हुआ। जिस दिन लेकर आए, आहा, पड़ोसी लोग देख रहे हैं, क्या आनंद आ गया, हमको भी कितना आनंद आ रहा, मेरी उपलब्धि पूरी हो गई। वो सुख कहां से मिलता है? मनोविज्ञान की बातें देखिए, वो सुख कहां से आता है? वही गाड़ी आप दूसरे बड़े लोगों के पास है, उनको इतना सुख नहीं मिल रहा है, कई सालों से है सुख नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि लैंड रोवर में सुख नहीं है। लैंड रोवर जो गाड़ी खरीदी ना, उसमें सुख नहीं है, सुख भीतर था, वो परमात्मा। जब वो चीज पूर्ति हो गई, आपकी उस चीज की उपलब्धि की पूर्ति हो गई, तो शांति हुआ। जैसे शांति हुआ, आपका मन शांत हो गया, काम क्रोध मद लोभ कामना कम हो गई, तो ना वो जो भीतर का ईश्वर था प्रस्फुटित हुआ और वो आपको आनंद दिया, खुशी दिया। तो इतना सब मेहनत करने का क्या जरूरत है? उसी को पकड़ो ना, स्रोत तो वो है। इतना सब मेहनत किए, रात रात भर जग जग के ओवर टाइम किए कि लैंड रोवर खरीदना है, और किस लिए? वो थोड़ा सा आनंद प्राप्त करने के लिए। क्या बात है, सोचो। अरे इसलिए तो शास्त्र बार बार बोलते हैं, जो भौतिक जीवन में लगे हुए लोग है ना, मूढ़ा है, मूढ़ा। बार बार आता है ना शास्त्रों में, मूढ़ा, मूढ़ लोग है, बुद्धिमान नहीं है ऐसे लोग। अरे बुद्धिमान तो वो है जो सीधे वो स्रोत को पकड़ ले, सोर्स को पकड़ ले, एंड द सोर्स इज द लॉर्ड, जीओडी, गॉड। शांति और परमानंद का अनुभव। और यहां पर तीनों कौन है? सीता जी कौन है? विद्या माया, भक्तिमयी माया, जिसके कारण हृदय में भक्ति भावना उत्पन्न होती है। तो आप लोग अभी सीता जी का संग कर रहे हैं, रामचरितमानस, ये भागवत, ये सारी उपनिषद, ये क्या है? ये विद्या माया है। विद्या मिल रही है आपको, भक्तिमयी विद्या मिल रही है। ऐसी विद्या मिल रही है जो माया तो है, लेकिन माया से छुड़ा दे आपको, आपके हृदय में इतनी भक्ति उत्पन्न कर दे, इतना ज्ञान उत्पन्न कर दे। तो परमात्मा और उसकी शक्ति, माया के बीच जो एक शून्यता है ना, वो लक्ष्मण जी है। जगत माया का निषेध कर दो तो शून्य आ गया। ये जगत माया है ना, ये सब माया है, फॉर द होल वर्ल्ड इज माया। इसलिए तो समझ में नहीं आया है आज तक, माया कभी नहीं आया समझ में, और ना आएगा। तो इसको नेति नेति कर दो कि ये शून्य नहीं, शून्य का निषेध कर दो, तो वहां पर कौन आ जाएगा? शून्य को भी दिखाने वाला कौन है? वो प्रकाशक परमात्मा है। बौद्धों की ये जो शैली है, वो बोलते यही शून्य सब कुछ है। शंकराचार्य जी ने इसका निषेध किया, बोला नहीं नहीं, जो शून्य है वो शून्य से भी परे कोई है, क्योंकि शून्य को देखने वाला है। पता चलता है ना शून्य है, यहाँ कुछ नहीं है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, मन को शांत कर दो, ब्लैंकनेस ऑफ माइंड दिखाई देता है। वो ब्लैंकनेस ऑफ माइंड देखने वाला कौन है? कौन देख रहा है उस ब्लैंकनेस ऑफ माइंड को? उस ब्लैंकनेस ऑफ माइंड, वो जो मन खाली हो गया, उसको देखने वाला जो है ना साक्षी, वही यही परमात्मा है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, अल वाल्मीकि जी बोलते हैं कि भगवान को वास करने का जो पहला स्थान जो बताते हैं वो है कि कान जो है ना समुद्र के समान होना चाहिए। माने आपकी कथा रूपी अनेक सुंदर नदियां निरंतर इसमें भरते रहना चाहिए, तृप्त नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। भगवान की कथा सुन रहे हैं, बोर नहीं होना चाहिए। भागवत में भी आता है कि जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते ना, उनका कान सांप के बिल के समान है। तो यहां पर क्या बोल दिए कि जो ना एक कान जो है ना समुद्र के समान, श्रवण समुद्र के समान होना चाहिए। चारों तरफ से अलग अलग कथाएं भगवान की आ रही है।
और ऐसा जो हृदय है ना, जहां पर ये श्रवण जाकर भगवान वास कर रहे हैं, वही सचमुच का हृदय है, वही सचमुच का यहां पर राम का हृदय है। हृदय राममय। बाकी हृदय कैसा है? रावण का राक्षस हृदय है, निशाचर वाला हृदय है। वो हृदय नहीं है, निशाचर वाला हृदय है। तो वाल्मीकि जी की कही यही जो बात है ना, वो साधारण कथन नहीं है, इतना मात्र नहीं है, इसमें संपूर्ण साधना है। श्रवण साधना तब बनती है जब चाहे एक ग्रंथ पढ़ो चाहे अनेक ग्रंथ पढ़ो, लेकिन तब तक पढ़ते सुनते रहो जब तक कि अपना शरीर मन बुद्धि ये विकार से छुटकारा न प्राप्त कर ले और परमात्मा तक न पहुंच जाए। जब तक हृदय में परमात्मा की अनुभूति न हो जाए तब तक समझो कि श्रवण अभी अधूरा है। करते रहो, सुनते रहो। पहले जानने के लिए सुन रहे थे, जान लिया, फिर अपने डाउट को दूर करने के लिए सुन रहे थे, डाउट भी दूर कर लिया, अब न निष्ठा प्राप्त करने के लिए सुन रहे हो, निधि ध्यान कर रहे हो। सुनते रहो, श्रवण करते रहो। श्री रामचरितमानस में श्रवण साधना के उदाहरण भी बताते हैं। जैसे पार्वती जी ने शंकर जी से कथा सुनी, काग भुसुंडी जी न जाने कितने कल्पों से भगवान की कथा कहते ही चले आ रहे हैं और सुनने वाले एकत्र होकर कथा सुनते ही रहते हैं, मन ही नहीं भरता। ये श्रवण करना अपने आप में संपूर्ण साधना है, बड़ा कठिन है। सब लोग श्रवण के लिए नहीं बैठ सकते, इक्का दुक्का लोग आते हैं। उसी प्रकार आगे अब दूसरी साधना बताते हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, जिन्होंने भगवान के दर्शन रूपी मेघों की अभिलाषा में अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। चातक क्या चाहता है? चारों तरफ से नदियों का, सरोवर का, जल का वो अपेक्षा करता, आता रहे। ऐसा वो अपेक्षा करता है और उसमें से एक बूंद की लालसा रखता है स्वाति नक्षत्र वाले। तो ऐसे ही जो नेत्र इस जगत की वस्तुएं व्यक्तियों को न देखे, केवल एक भगवान का दर्शन का लालसा रखे, तिनके हृदय सदन सुखदायक, तो उसके हृदय निर्मल हो जाए। हे राम जी, उनके हृदय में भी आप लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वास कीजिए। तो पहली साधना में तो श्रवण प्रधान, और इस साधना में नेत्र इंद्रिय प्रधान हो। वेदांत के अनुसार देखें तो जिसने अपने नेत्रों को चातक की तरह बनाकर रख दिया कि देख रहे कब स्वाति नक्षत्र का एक बूंद आएगा, कब आएगा, कब दर्शन होंगे उस परमात्मा के। मात्र परमात्मा के दर्शन का एकाग्र होकर एक ही जगह पर अपनी दृष्टि टिकाए रखें। तो अन्य लोगों को तो यही दिखेगा, अपनी आंखों से दुनिया देख रहा है, लेकिन वो तो सर्वत्र परमात्मा ही देखता है। देखने का क्या मतलब है? अपने ज्ञान के नेत्रों से देखना, यह देख लेना कि यहां विराट है, सब जगह परमात्मा है, और अपने भीतर भी वो है। अपने भीतर जो चेतना है उसको भी वहां वो देख लेता है। तो उसी चेतना को सर्वत्र देखने वाले व्यक्ति के हृदय में स्वभावता ही परमात्मा का वास होगा, नेचुरली। आप एक चलते फिरते परमात्मा हो। डर लगता है लोगों को बोलने में, जो भक्त लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं हम भगवान हो जाएंगे, लेकिन शास्त्र तो यही बोलते हैं। तो जब जो चीज बात शास्त्र बोल रहे हैं उसको बोलने में क्या घबराना चाहिए? जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम, हर जगह अगर परमात्मा देख लो और वो निर्गुण में स्थापित हो जाओ तो वो तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, इस संसार में चलता फिरता। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिसे सर्वत्र परमात्मा ही दिख रहा है, हे राम जी,
ऐसे व्यक्तियों के हृदय आपके वास करने के लिए सबसे सुखदायक स्थान है। वहीं पर आप रहते हैं और वहीं पर रहिए। जसु तुम्हारा मानस विमल हंसी निजी हा जासु। श्रवण इंद्रिय और नेत्र इंद्रियों की साधना का वर्णन हो गया। अब जिह्वा रूपी हंसनी भगवान के यश रूपी मानसरोवर में भगवान के सुंदर गुणों रूपी मोतियों को चुगती रहती है। माने जो लोग चाहे सगुण साकार परमात्मा का वर्णन करे या निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा का निरूपण करे, परंतु नित्य निरंतर परमात्मा का ही गुणगान करते रहे, जो जिस स्तर में हो वो करते रहे, तो हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। सभी शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा है तो सब जगह, लेकिन यदि परमात्मा नहीं मिल रहा तो व्यक्ति परमात्मा को अपने हृदय में खोजे। वाल्मीकि जी उन व्यक्तियों के गुण धर्म लक्षण बता रहे हैं जिनके हृदय में भगवान का वास है। 14 प्रकार की साधनाएं बता रहे हैं जिनके द्वारा व्यक्ति परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बनता है। देखो, हमको इन साधनाओं को विभाजन अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए, समग्र साधनाओं को एकीकृत करके देखें। एक करके समस्त ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त सबसे साधना हो। एकांगी साधना से काम नहीं चलता। तुलसीदास जी ने समग्र जीवन को आध्यात्मिक बना दिया। हमारा पूरा जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम सुन रहे हैं तब आध्यात्मिक हो और फिर जब हम यहाँ पर सत्संग बंद हो जाता है और जब हम दुनिया में जाते हैं तो सब भुला जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। वो बोलते हैं कि जब सत्संग सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है भगवान में स्थापित हो गए, स्थित हो गए, निष्ठ हो गई हमारी साधना, हम आत्मा है और कुछ नहीं। नहीं, स्वामी जी समझ में आ गया, आई एम दैट आत्मा, मैं वो आत्मा हूं। लेकिन जैसे ही सत्संग हॉल से चप्पल पहनकर बाहर निकलते हैं, ओके गॉन, फिर से वही व्यवहार जहां चालू हो जाता है, बस सब भूला जाता है। फिर से वही काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य चालू हो जाता है। जाएगा, ये जाएगा। ऐसा निराश नहीं होना चाहिए कि नहीं जाएगा, जाएगा। धीरे धीरे करके हमको पूरा जीवन शैली ऐसी बनाना चाहिए। अभ्यास यही है, कुछ और करेंगे तो नहीं होगा, यही अभ्यास है। सुनते रहो, तीव्रता बढ़ानी चाहिए, खूब तीव्र हो जाना चाहिए। हर कर्म में भगवान को देखते रहो, याद रहो। श्रवण जो किया है ना, याद करते रहो उसको, पूरा दिन चलाते रहो अपना मन में, नोट्स लिखते रहो। अपने आप भी प्रयत्न करना चाहिए, सुनने के अलावा ना अपने आप भी उसको एक बार देखना चाहिए कि क्या बताया गया। अगर अपने आप नहीं देखेंगे तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, कठिन। जो श्रवण किया उसको एक बार अपने आप जरूर देखना चाहिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिसकी नासिका, अब नाक में आ गए, कान सुन लिया, आंख देख लिया, मुंह देख लिया, नाक में आ गया। वाल्मीकि जी कहते हैं जिसकी नासिका भगवान को चढ़ाए पुष्पों की सुंदर सुगंध को भगवान का प्रसाद समझकर नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, मानो जिसकी इंद्रियों में विषयासक्ति नहीं है। इंद्रियों भोगों को प्राप्त करते समय भी जिसे परमात्मा का स्मरण रहे। जब खाना से रस आए ना, सुगंध आए, आहा आम का सुगंध आ रहा है तो परमात्मा का याद आना चाहिए। आहा आम इतना मीठा होगा, सुगंध आ रहा है, ये मीठा किसने दिया, ये रस क्या है। रसो हमोप्सी कौनते, भगवान गीता में बोलते हैं रस भी मैं हूं। ये जो तुमको खाने में रस नजर आता ना, वो भी रस मैं हूं। नाक से सुगंध ले रहे हो तो इंद्रिय भोग जब हम कर रहे होते इन इंद्रियों से ना, उस समय भी हर चीज में परमात्मा अगर दिखाई दे तो, उसका स्मरण रहे तो। इसलिए तो प्रैक्टिस कराया गया 10वें और 11वें अध्याय में गीता का। करो प्रैक्टिस, याद करते रहो इसको, हर एक श्लोक को याद करते रहो ना, तो उसका आनंद ही कुछ और है। दिन में 1-2 श्लोक बोल दिया करो ऐसे। ये सब तरीका है, निधि ध्यान का तरीका है। ये सब तरीका है कि ना हम व्यवहार में भी इसको ना भुलाएं।
इसलिए आचार्य लोग के पास जाएंगे, बोलेंगे एक श्लोक याद कर लो, 4-5 श्लोक याद कर लो। क्यों याद कर लो? याद करते समय दिन में याद करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, और याद रहेगा तो फट से मन में आ जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करही, जो भगवान को अर्पण करके भोजन करते हैं तो भोजन के साथ जो जिह्वा तृप्ति आदि दोष है वो उसके लिए समाप्त हो जाते हैं, और उस भोजन के खाने से जो बंधनकारी वासनाएं बनती है वो अब नहीं बनेगी। इसी प्रकार वस्त्राभूषण भी भगवान को अर्पण करके पहनते हैं, तो भक्ति का एक रूप हो गया। जो भी चीज नया खरीद के लाइए भगवान को अर्पण कीजिए। नई चीज लेके, कपड़ा लेकर आए या बड़ी कोई टीवी भी लेके आए, तो टीवी तो नहीं रख सकते भगवान के सामने, उसका रसीद क्या कीजिए, जहां भगवान का मूर्ति वहां रख दीजिए, भगवान ये आपने दिया, आपका है, अर्पण आपको, और उसके बाद उसको यूज कीजिए। भगवान कौन सा लेने वाले हैं? अगर भगवान आके आप नया टीवी खरीद के आए, आपने बोला भगवान को दे देते, हाँ, जाके वहाँ रसीद रखा, पता चला गायब, तो भगवान ले गए। अगले बार से अर्पण ही नहीं करेंगे आप। इसलिए कौन सा भगवान ले रहा है, अर्पण ही तो करना है, थैंक्स करना होता है, थैंक यू लॉर्ड। खाने से पहले भी जब अगर हम खाना को भगवान को अर्पण करेंगे ना, तो क्या करेंगे, हम ताजा खाना खाएंगे, बासी बनाएंगे ही नहीं। क्यों? भगवान का अर्पण करना है, बासी खाएंगे ही नहीं। इससे हमारा सेहत भी अच्छा रहेगा, भगवान को भी याद कर लेंगे। इसलिए ना कोशिश करना चाहिए कि जो अन्न बनाया ना, फ्रेश अन्न जो बनता है वो पहले भगवान को अर्पण कर दे। ज्यादा समय नहीं, पूजा नहीं करना, थाली आ गया, प्लेट आ गया ना, जल लेके छिड़क दीजिए, ओम ईश्वर अर्पणमस्तु, हो गया, थैंक यू लॉर्ड। अब वो प्रसाद हो गया। अब ना आप उस खाने को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। देखो ना कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है वहां। जैसा भी बनाओ, नमक नहीं है, अरे क्या नमक नहीं है, सब है, सब ठीक, प्रसाद है, जैसा भी है सब ठीक है, प्रसाद आ गया। नहीं ये थोड़ा सा जल गया है, थोड़ा नहीं कच्चा है, थोड़ा और पकना चाहिए था, कुछ नहीं, प्रसाद है। कितनी शांति मिल जाती है। जो खाना आया प्रसाद समझ के खा लिया। तो क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा। और फ्रेश बनाएंगे तो सेहत भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। देखो, मन को भी अच्छा कर दिया और सेहत को भी अच्छा कर दिया, फिजिकली भी अच्छे हो जाएंगे और माइंड भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर खाना अच्छा नहीं मिलता ना, कई बार माइंड पूरा दिन खराब हो जाता है। जना जला हुआ खाना मिल गया, पूरा दिन खराब हो गया। अब वही नहीं, खाना क्या, हमको तो प्रसाद मिला है, खाना बोल के कोई चीज ही नहीं रहा जीवन में, ऑल इज प्रसाद। एवरीथिंग इज प्रसाद। चलो ये प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए। उसी प्रकार खाली खाना नहीं, जीवन में जो चीज भगवान दे रहे हैं सबको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लीजिए। मन की शांति वहीं मिल जाती है। 70-80% मन वहीं शांत हो जाता है आपका। एवरीथिंग इज प्रसाद। चलो यहाँ विराम देते हैं, आगे तो नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।